वस्त्र नहीं विचार बदलो। एक घने जंगल में किसी ज्ञानी महात्मा का आश्रम था। आश्रम में उनके 5 शिष्य थे। महात्मा प्रतिदिन अपने शिष्यों को ज्ञान की विभिन्न बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर पांचों शिष्य को ये अभिमान हो गया कि वो किसी महात्मा से कम नहीं है। पांचों शिष्य जब भी गांव या शहर में जाते तो कई दुष्ट लोग उन पर तरह तरह के ताने कसा करते और कई तरह से रिझाया और सताया भी करते थे। एक दिन शिष्यों ने महात्मा से कहा, गुरुजी, हम लोग जब भी गांव या शहर में जाते हैं तो दुष्ट लोग हमें क्यों सताते हैं? ये सुनकर महात्मा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वो नन्हा पौधा ही कहलाता है। यदि पौधा ये सोचे कि वो एक विशाल वृक्ष है तो ऐसा सोचना उसकी सरासर मूर्खता है। ये जवाब सुनकर शिष्य बोले, गुरुजी, हम समझे नहीं, आखिर आप कह क्या रहे हैं? महात्मा बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो। लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें सांसारिक ज्ञान की कई सीढ़ियों का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तुम्हें हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के भेद का ज्ञान भी मिल जाएगा। मतलब किसी की भलाई करने पर प्रसन्न ना होंगे और किसी के कष्ट देने पर दुखी भी ना होंगे। उस समय तुम सही अर्थों में संत कहलाने के अधिकारी होंगे। बाहरी जगत का मोह त्याग कर आंतरिक जगत में विचरण करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा संत बन सकता है। बागी केसरिया वस्त्र धारण कर या सिर मुंडवाकर बाहरी जगत के प्रपंचों में फंसा व्यक्ति ढोंगी हो सकता है, संत नहीं। ये सुनकर शिष्यों ने अभिमान की धारणा त्याग दी और संत बनने के लिए महात्मा के कहे अनुसार सच्चे पथ पर चलने लगे।